स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हम आज की वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट कंपाउंड को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को रिएक्शन करवाया था विद अदर एलिमेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर वो बाकी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके रिजल्टन में हमें किस तरीके की चीजें, किस तरीके के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। सही, ये टॉपिक एज यूजुअल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपसे जिस तरह एस ब्लॉक एलिमेंट का पूछा जा सकता है, इसी तरह पी ब्लॉक का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने इसे लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर करना है, और एमसीक्यूज के लिए तो वैसे ही सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सही, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, और रिजल्टन हमें किस तरीके के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं। हमारे पास रिएक्शन हो रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट का। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट यानी ग्रुप 3A से लेके स्टूडेंट कहाँ तक हमारे पास है, 8A तक। सही, 3A से लेके 8A तक के तमाम एलिमेंट आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। सही, एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने डिस्कस किया था ग्रुप 1A के एलिमेंट और 2A के एलिमेंट को, राइट। लेकिन 3A से लेके 8A तक के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन के लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। सबसे पहला ऑक्सीजन। हम देखेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास जो है वो वाटर। वाटर हमारे पास एलिमेंट तो नहीं है बल्कि मॉलिक्यूल है। वाटर के अंदर हमारे पास स्टूडेंट ऑक्सीजन भी आ जाता है और हाइड्रोजन भी आ जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हम सेपरेट डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन को भी और ऑक्सीजन को भी, और हम एज अ वाटर मॉलिक्यूल भी डिस्कस करेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें किस तरीके के कंपाउंड और किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है विद हैलोजेंस। हैलोजन भी आपके पास एक कंप्लीट ग्रुप है। हैलोजेंस में जितने एलिमेंट आते हैं उनमें से आपने ये सारे देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट अगर हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें रिजल्टन कैसे चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, आगे लिखा है स्टूडेंट विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। तो ये 5 हमारे पास एलिमेंट है, ऑक्सीजन, वाटर, हैलोजेंस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। वाटर तो वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अगर सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करें, व्हेन पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्सीडाइज व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब पी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज बनाएगा, फॉर्म करेगा ऑक्सीडाइज को। आगे लिखा है द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइज कैन बी एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो हमें ऑक्सीडाइज मिल रहा है, ये ऑक्सीडाइज या तो कंप्लीटली एसिडिक होगा या कंप्लीटली बेसिक होगा या फिर ये एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक यानी कि बिहेव करेगा दोनों तरीके से, एसिडिक बिहेव भी करेगा और बेसिक बिहेव भी करेगा। ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट को हम एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। सही, अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि इसका जो नेचर है या तो एसिडिक या तो बेसिक या तो एम्फोटेरिक, ये तीनों हम कब सही से बता पाएंगे, जब हम एलिमेंट को देखेंगे, क्योंकि ये चीज डिपेंड करेगी एलिमेंट के ऊपर कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने वाला पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, उस एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए हमें नेचर पता चलेगा इस ऑक्सीडाइज का। सही, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट हमारे पास लिखा है फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड। जब फॉस्फोरस एक एलिमेंट है, जब वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाएगा फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड को, यानी P2O5। ठीक है स्टूडेंट, सो ये था हमारे पास रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करें विद वाटर के साथ, मैनी पी ब्लॉक
एलिमेंट, बहुत सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ टू फॉर्म, ताकि वो बना सके हाइड्रोक्साइड्स और एसिड। ठीक है, तो जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो बनाएगा या तो एसिड्स को या फिर हाइड्रोक्साइड्स को। ठीक है, हाइड्रोक्साइड क्योंकि आपको पता है वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन भी शामिल है। सही। अच्छा, एग्जांपल इसकी अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल में लिखा है क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्लोरीन यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट से लिया गया है, जब इसको रिएक्ट कराया गया वाटर के साथ तो इसने बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। सही। नाउ थर्ड हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं दैट इज हैलोजेन्स। अब हैलोजन का आपको बताया गया है कि जब हैलोजन रिएक्ट करेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ तो बनाएगा हिलाइड्स को। हिलाइड को हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल अलग से कंप्लीट चैप्टर में। सही। अब हिलाइड्स कब बनेगा, जब पी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट करेंगे हैलोजेंस के साथ, हैलोजेंस के किसी भी एलिमेंट्स के साथ। सही। When they react with halogen। अब इसकी एग्जांपल क्या दी गई है, एग्जांपल में लिखा है एल्युमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। तो जब यहाँ पर स्टूडेंट एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाया गया क्लोरीन के साथ तो रिजल्टेंट हमें क्या मिला, एल्युमिनियम क्लोराइड मिला। ठीक है, तो जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्ट करेंगे हैलोजेंस के साथ तो रिजल्टेंट हमें हिलाइड्स मिलेंगे। ठीक है। Now, इसके बाद लिखा है नाइट्रोजन। When P block element form react with nitrogen to form nitrate। जब P block element react करेगा किसके साथ स्टूडेंट, नाइट्रोजन के साथ, तो वो बनाएगा नाइट्रेट्स को। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखी है आपने लाजमन याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, नाइट्रोजन ऑफन रिक्वायर हाई टेम्परेचर। नाइट्रोजन जो एलिमेंट है ये अक्सर रिक्वायर करता है हाई टेम्परेचर को। जब इसे हाई टेम्परेचर मिलेगा तो ये अपने रिएक्शन के रिजल्टेंट में क्या बनाएगा स्टूडेंट, ये अपने रिएक्शन के रिजल्टेंट में नाइट्रेट्स बनाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल लिखी है इसकी, बोरॉन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म बोरॉन नाइट्रेट। अब यहाँ पे टेम्परेचर कैसा लगा होगा, हाई टेम्परेचर लगा होगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन अक्सर रिक्वायर करता है हाई टेम्परेचर को। ठीक है। नाउ लास्ट हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ दे फॉर्म हाइड्रेट्स, तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रेट्स बनाएगा। ठीक है। एग्जांपल लिखी है नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म इमोनिया। सही। जब नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ तो इसने क्या बनाया, इमोनिया यानी NH3। NH3 एक बहुत ही टॉक्सिक गैस है, यानी इमोनिया टॉक्सिक गैस है, और ये कब बनेगी, जब नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा विद हाइड्रोजन के साथ। सही। सो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल और हैलोजेंस, ये सारे रिएक्ट कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, और उसके रिजल्ट में हमें मुख्तलिफ चीजें देखने को मिली। सही है स्टूडेंट। अब ये टॉपिक है तो छोटा सा, इसमें ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है कुछ, आपने बस अपने जहन में ये याद रखना है कि जब हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट यानी ग्रुप 3A से लेके 8A तक के एलिमेंट इन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एज अ रिजल्टेंट किस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी, ये आपने याद रखना है, ताकि आप ना सिर्फ अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें बल्कि एमसीक्यूज को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सही। एमसीक्यूज में आपसे किस तरह पूछा जाएगा, बिल्कुल इसी तरह कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ ऑब्वियसली वो बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही। तो इस तरह आपका एमसीक्यूज आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह आएगा, मे भी आपसे पूछ लिया जाए कि रिएक्शन विद पी ब्लॉक एलिमेंट, और आपको नीचे दे दिया जाए कि विद वाटर विद ऑक्सीजन। सही। लॉन्ग में अगर आएगा तो मे भी आपसे सारे एलिमेंट्स पूछे जाए। ठीक है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। सही है, तो आपने अपने आसानी के लिए, हेल्प के लिए पास्ट पेपर एक बार देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह पूछा जाएगा। बाकी आपने टॉपिक हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से पढ़ के जाना है। सही। कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ
योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।